धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान खुद को लौह पुरुष कहलवाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का आज कोई नाम लेवा नहीं रहा है। भाजपा ने भी उनको लौह पुरुष मानने से इनकार कर दिया है। तभी तो नरेंद्र मोदी ने असली लौह पुरुष सरदार पटेल को लौह पुरुष साबित कर दिया और लौह पुरुष की लौह पुरुष वाली एक प्रतिमा खड़ी कर दी है। और लाल कृष्ण आडवाणी रह गए हैं बगैर लौह पुरुष के। हालांकि नए लौह पुरुष बनने की फिराक में लगे हुए हैं अमित शाह, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं कोई लाल कृष्ण आडवाणी नहीं हूं कि उनकी तरह डिप्टी पीएम बन के रह जाऊंगा। मैं जिस दिन भी बनूंगा फुल फ्लैश पीएम बनूंगा। मैं कोई सरदार पटेल नहीं हूं जो गृह मंत्री के साथ डिप्टी पीएम बन के रह जाऊंगा। मैं जिस दिन में बनूंगा फुल फ्लैश तरीके से पीएम बनूंगा। खैर, इस कहानी को छोड़ देते हैं। कुल मिला के मुद्दा यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी का एक कोट भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकार लगातार कोट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी कहा करते थे कि हम मानते हैं, इस बात को हम जानते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। जी हां, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है। अब इसको पलट के देखिए। हम कहते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हर भाजपाई दंगाई नहीं होता है। हर भाजपाई दंगाई नहीं होता, वहां भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो भी पकड़ा जाता है दंगाई वो भाजपाई ही क्यों होता है। दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक है सोनू सूद से जुड़ी हुई और दूसरी है सोनू निगम और कंगना राणावत से जुड़ी हुई। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिएगा और सोचिएगा कि दंगाइयों को ही इनाम देना जानती है भाजपा। जो समाज के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनका सिर्फ तिरस्कार कर सकती है। क्यों खड़ा हो रहा है सवाल? क्योंकि कल पंजाब से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बता दिया कि सोनू सूद रील के हीरो नहीं हैं, रियल लाइफ के भी हीरो हैं। मतलब वो जिंदगी में भी और आम जिंदगी के अंदर भी हीरो की तरह काम करते हैं। हुआ ये कि वो जा रहे थे पंजाब की तरफ, मोगा जिले में जब वो पहुंचे, काटकपुरा यहाँ पे एक फ्लाईओवर पड़ता है, वहां पे एक एक्सीडेंट होगा, दो कारें आपस में भिड़ गई। एक शख्स जो कार के अंदर ही दबा हुआ था, किसी प्रकार उसको निकाला, अपनी गोद में उठाया, अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहले देख लीजिए। सेंटर लॉक चिंटू भैया, सेंटर लॉक है। गड्डी बंद करो भाई, गड्डी बंद करो। की गल होगी भाई तू? देख लिया आपने सोनू सूद को। ये सीन आपने फिल्मों में जरूर देखे होंगे। फिल्मी हीरो ऐसे कर रहा है, किसी की जान बचा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है। इसके बाद दूसरा सीन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब हॉस्पिटल लेके चले गए सोनू सूद, तो वहां पे उन्होंने उस शख्स के इलाज का भी इंतजाम कराया और जब तक उसका इलाज का इंतजाम नहीं हुआ तब तक वो वहीं रुके रहे। ये तमाम तस्वीरें कुछ चैनल्स ने ब्रेक की हैं, हालांकि तमाम मीडिया ने इस खबर को गायब भी कर दिया है। तो ये सिर्फ रियल लाइफ का हीरो नहीं है, ये रियल लाइफ का भी हीरो है। नाम है सोनू सूद, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ तिरस्कार। इस सरकार के जमाने में ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी, जांच, पता नहीं क्या क्या इनको लेके कहा जाता है। और जो दंगाई हैं उनको क्या मिलता है? उन्हें बना दिया जाता है भाजपाई एक तरीके से। कैसे? देख लीजिए। सबसे पहला नाम कंगना राणावत का, जिसको कुछ काम नहीं रह गया जहर उगलने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा। देख रहे थे ना किस तरीके से उद्धव ठाकरे को बात कर रही थी तू तड़ाक करके, और रात दिन हिंदू मुसलमान लव जिहाद और ये पता नहीं किस किस तरह की बातें करती रहती है। उसको पद्मश्री दिया गया और वो पद्मश्री मिलने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे सवाल उठाने लगी, कहने लगी वो कोई आज़ादी थी, भीख में मिली हुई आज़ादी थी। ऐसे कोई आज़ादी मिलती है कि तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, फिर भी वो पद्मश्री लिए बैठी है। कभी सोनू सूद ने इस तरीके से भारतीय प्रतीकों का, भारतीय महापुरुषों का कोई अपमान किया है?
लेकिन उनको पद्मश्री नहीं दिया गया। अब दूसरा चेहरा देखिए, ये है सोनू निगम, गाने गाता है और दुनिया को अपने गानों से बोर करता है, ये अलग बात है। लेकिन इसके कानों में जब अजान की आवाज़ पड़ती है तो लगता है जैसे कानों में किसी ने शीशा पिघला के डाल दिया, वैसी इसको दिक्कत हो जाती है। इसने भी अजान को लेकर खूब जहर उगला और इसको अब जाके इन्होंने पद्मश्री दे दिया है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो दंगाई हैं उन्हें भाजपाई बनाने के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं और जो असल में समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ तिरस्कार है इस सरकार के पास और कुछ नहीं है। जहर उगलो उनके खिलाफ जांचें कराओ, ये कराओ। एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए और इसके लिए सबसे बेहतर होगा लाल कृष्ण आडवाणी का वो कोट कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही होता है। तो फिर जो भी तमाम भाजपाई हैं वो दंगाई नहीं है, लेकिन जो भी दंगाई पकड़ा जाता है वो भाजपाई क्यों निकलता है, वो भाजपा का भक्त बना हुआ क्यों घूमता है, मोदी भक्त बना हुआ क्यों घूमता है, और आप लोग उसको इस तरीके से अप्रिशिएट करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। बोल देते हैं गड्डी बंद कर दो भाई, कोई है गड्डी बंद करो भाई, गड्डी बंद करो। की गल होगी भाई तू भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी सिर्फ रख लो। गड्डी को भाई बैक कर दो, बैक कर देंगे, बैक कर देंगे।